करबला जब तेरी तारीख लिखी जाएगी, करबला जब तेरी तारीख लिखी जाएगी, खून सस्ता लिखा जाएगा, महंगा पानी खून सस्ता लिखा जाएगा, महंगा पानी आलमे प्यास में एक जंग कोई जीत गया, आलमे प्यास में एक जंग कोई जीत गया और कोई हार गया, और कोई हार गया, पी के भी ठंडा पानी और कोई हार गया। लिबासे नूर में आता तो जान क्या होता, लिबासे नूर में आता तो जान क्या होता, ये राज तूर ही समझेगा या खुदा समझे, ये राज तूर ही। खड़े हैं हजरते अब्बास यूं पे दर के साथ, खड़े हैं हजरते अब्बास यूं पे दर के साथ, है कश्मकश में नुसैरी किसे खुदा समझे, है कश्मकश में। वाह कहती है रो रो बाले सकीना, कहती है रो बाले सकीना, ऐ मेरे अम्मू आ जाओ, ऐ मेरे अम्मू आ जाओ, अब न करूँगी प्यास का शिकवा, अब न करूँगे प्यास का शिकवा, ऐ मेरे अम्मू आ जाओ, कहती है रो रो बाली सकीना, मामा भी
भैया भी मुझसे रूठ गए, अब न रहा कोई भी सहारा। ऐ मेरे अम्मू आ जाओ, अब न करूँगी प्यास का शिकवा। ऐ मेरे अम्मू आ जाओ। एक रसन है 12 गले, एक रसन है 12 गले, रस्सी से सबको बांध चुके, रस्सी से सबको बांध चुके हैं। कैसे बताऊं कितनी है ईज़ा, ऐ मेरे अम्मू आ जाओ। कहती है रो रो बाली सकीना, ऐ मेरे अम्मू आ जाओ। अब न अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जन्नत का चांद, जन्नत का चांद अर्श का सितारा हुसैन है। वाह जन्नत का चांद अर्श का सितारा हुसैन है, डूबे जो कभी ना वो तारा हुसैन है। वाह डूबे जो कभी ना वो तारा हुसैन है, कि शहादत तो देखिए जहरा के लाल की। वाह शहादत तो देखिए जहरा के लाल की, हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है। वाह वाह हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है। वाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि अपनी है बस मिसाल तेग ही अब्बास ने, अपनी है बस मिसाल तेग ही अब्बास ने, करबला में एक अनोखी जंग लड़ी अब्बास ने। वाह वाह कहता था कि बड़ और सब्र कहता था कि रुक। वाह वाह कहता था कि बड़ और सब्र कहता था कि रुक, दरमिया दोनों के तय की जिंदगी अब्बास। वाह वाह दरमिया दोनों के तय की जिंदगी अब्बास ने। एक ही तरह साफ है कि हाथ वाले भी मुझे इतना नहीं दे पाएंगे। कि हाथ वाले भी मुझे इतना नहीं दे पाएंगे। सच बताऊं जितनी दौलत बख्श दिया सच बताऊं जितनी दौलत
बख्श दिया पास नकमिस्ता कि फर्क कितना है हयातों मौत में खत खींच कर वाह वाह फर्क कितना है हयातों मौत में खत खींच कर डाल दी इस फलसफे पर रोशनियां वाह 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 नारे हैदरी यारे लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन डाल दी इस फलसफे पर रोशनियां पास ना सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद जनाब सकीना अलैहिस्सलाम पर काफेगा इबाना सो अपने मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद करबल के ना सो अपने मोहम्मद अल्लाह करबल के मैदान को करबल के मोहम्मद का है कुरान सकीना वाह करबल के मोहम्मद का है कुरान सकीना दुनिया भी सकीना तुझे पहचान सकीना वाह दुनिया भी सकीना तुझे पहचान सकीना कि बीबी तेरी अजमत में यही तेरी अजमत में यही बात बड़ी है बीबी तेरी अजमत में यही बात बड़ी है तू बाइसे तस्कीर हुसैन इब्ने अली है वाह 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 बीबी तेरी अजमत में यही बात बड़ी है तू बाइसे तस्कीर हुसैन इब्ने अली है ना सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद आवाज या हुसैन की फिर नए नवा में है वाह आवाज या हुसैन की फिर नए नवा में है शब्बीर तेरे खून की खुशबू हवा में है शब्बीर तेरे खून की खुशबू हवा में है और चहलुम की शान से है परेशानी यजीद वक्त कि चहलुम की शान से है परेशानी यजीद वक्त ज़ैनब तेरी दुआ का असर करबला में है वाह वाह असर करबला में है सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मिलता नहीं कोई भी सहारा यजीद को वाह कि मिलता नहीं कोई सहारा यजीद को ज़ैनब ने इस तरह से उजाड़ा यजीद को मिलता नहीं कोई भी सहारा यजीद को ज़ैनब ने इस तरह से उजाड़ा यजीद को और खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए कि खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए खुतबे की जुल्फ़िकार से मारा यजीद को वाह वाह जुल्फ़िकार से मारा यजीद को एक नया सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद कि दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए कि दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए जन्नत को वक्त के शह का आज़ादार चाहिए कि जन्नत को वक्त के शह का आज़ादार चाहिए और खुलती हैं बंद होती हैं असगर की मुट्ठियाँ कि खुलती हैं बंद होती हैं असगर की मुट्ठियाँ 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए एक नया सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला प्यास एहसास से सलात प्यास एहसास का मेयार बदल देती है प्यास एहसास का मेयार बदल देती है मौत भी लहजे गुफ्तार बदल देती है मौत भी लहजे गुफ्तार बदल देती है और देखकर परचमे अब्बास दिलावर का जलाल कि देखकर परचमे अब्बास दिलावर का जलाल ये हवा दूर से ही रफ्तार बदल देती है हवा दूर से ही रफ्तार बदल देती है सलाम समाप्त फरमाइए बेड़िया रोई कभी पैरों के छाले रोए भेड़िया रोई कभी पैरों के छाले रोए कैसे कैसे कैदी थे जिनके कैद के ताले रोए कैसे कैदी थे
थे जिनके कैद के ताले रोए, जब सुना मारा गया पानी पिलाने वाला, जब सुना मारा गया पानी पिलाने वाला, कांपते हाथों में सूखे हुए प्याले रोए, भेड़िया रोई कभी पैरों के छाले रोए, जाने क्या सोच के शबीर बहुत देर तला, जाने क्या सोच के शबीर बहुत देर तला, करके बेशीर को तुर्बत के हवाले रोए, भेड़िया रोई कभी पैरों के छाले रोए, झूलने वाले तुझे कैसे बताए कोई, झूलने वाले तुझे कैसे बताए कोई, किस कदर तुझको तेरे चाहने वाले रोए, भेड़िया रोई कभी पैरों के छाले रोए, बेकसी बाप को ले आई है किस मंजिल पर, बेकसी बाप को ले आई है किस मंजिल पर, बर्छी बेटे के कलेजे से निकाले रोए, भेड़िया रोई पैरों के छाले रोए, बहन भाई की लाश है और शोर है यतीमों का रजा, भाई की लाश है और शोर है यतीमों का रजा, एक बहन बच्चों को दश्त में संभाले रोए, भेड़िया रोई कभी पैरों के छाले रोए। मोहम्मद वाले मोहम्मद। चार मिसरे समाप्त। दरे हुसैन से सरताज हो नहीं सकता, हुसैन से दरे हुसैन से सरताज हो नहीं सकता, ये सच है काबिले मोहताज हो नहीं सकता, ये सच है काबिले मोहताज हो नहीं सकता, आ गया है लेके तबर्रुक जो शह के मजलिस से, गया तबर्रुक जो शह के मजलिस से, कभी भी रिज़्क़ का मोहताज
की रिज़्क़ का मोहताज हो नहीं सकता। एक बार सलाह दीजिए आप। चार में से और ज़माने भर में तेरा ज़माने भर में तेरा एहतराम है अब्बा। ज़माने भर में तेरा एहतराम है अब्बा, और तेरी वफा का ज़माना गुलाम है अब्बा। तेरी वफा का ज़माना गुलाम है अब्बा। और बगैर हाथों के दुनिया की झोलियां भरना, बगैर हाथों के दुनिया की झोलियां भरना, खुदा के बाद ये तेरा ही काम है के बाद ये तेरा ही काम है अब्बा। और ये माश्क ले के चला है तो भर के दम लेगा। ये माश्क लेके चला है तो भर के दम लेगा। वक़ार फातह खैबर का नाम है अब्बा। वक़ार फातह खैबर का नाम है अब्बा। वो गिलास ले लो। रहमल्लाहु मन क़रिअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिके यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। खातिमिन नबिय्यीन शफीइल मुज़नबीन अनीसिल गरबीन रहमतिल लिल आलमीन। सय्यदुस सकलैन नबियुल हरमैन
इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना मौलुस सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अज़ीज़ान मोहतरम खालिक़ कुल कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, यानी कि कुरान मजीद में किसी भी शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तक़ीन परहेजगारों के लिए रहनुमा है, मुत्तक़ियों के लिए रहनुमा है। आप गौर कर रहे हैं, यानी हमारी जो जिंदगी है बसिलसिला कुरान मजीद है। हमने जो भी कुछ हासिल किया है वह इन्नल हक है। अभी मैं देख रहा था, माफ करिएगा, बड़ी तेज लोग सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं। अभी मैंने कहा फातिहा और खत्म होते देर नहीं। याद रखिए ये मामला एक्सीडेंटल जरूर है, सवाब पहुंचे न पहुंचे मंजिल पे लोग नहीं पहुंच पाते। गौर किया आपने? भाई मंजिल तक अपने मामलात को पहुंचाना है। इतनी तेज पढ़ दिया कि कौन लफ्ज किस तरतीब में आएगा, यानी मालूम ये हुआ कि एक्सीडेंटल तो जरूर है, मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए कुरान क्या कहता है? भाई कुरान के मानी ही ये होते हैं कि रटना नहीं पढ़ना है ना? कुरान के मानी ये होते हैं कि पढ़ना है, इल्म हासिल करना है। तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसका सवाब उस मंजिल तक पहुंचना चाहिए। इतना तेज न पढ़िए कि मंजिल तक न पहुंच सके, क्योंकि थोड़े भी हुरूफ में तरतीब बदल जाए तो मानी बदल जाया करते हैं। ये कुरान की नज़ाकत है, दुनियावी किताब की नज़ाकत थोड़ी है। सलवात पढ़े मोहम्मद हमारे यहाँ हाफिज जी की जो हिफाजत है वो हिफ्ज़ पे नहीं आती, बल्कि तरतीबे कुरान के साथ मफ़हूमे कुरान भी इल्म के शऊर में आना चाहिए। अगर अलहम से लेके वला ज़ालीम तक पढ़ रहे हैं तो ये जहन में रहे कि हम सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या मनाजिलें हैं ये आपको नहीं पता। तो मालूम ये हुआ कि आप तो पढ़ रहे हैं, सवाब तो जरूर पड़ जाएगा, मंजिले कायम तक ना पहुंच पाएगा। बड़े एतराज़ात हैं कि भाई सूरह फातिहा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, ये भी एतराज़ात है। कुरान है साहब, तो ये पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। आजकल एटमी दौर है, इस दौर में भी मैंने उनसे पूछा भाई कि आप अमेरिका तक बात होती है क्या, किसी बीच में किसी कनेक्शन की भी जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, हमने तो भाई कहा आवाज खलाओं से होके चली गई है ना, आवाज खलाओं तक चली गई। अरे मादियत का नतीजा है, अभी भी कुरान की सूरह फातिहा न समझ में आया। गौर किया आपने? भाई कभी किसी ने कहा पयाम
भाई यही तो है, पैगाम पहुंचते हैं आज कोसों दूर, खला में जितने भी आलात हैं तुराबी हैं, जो कह रहे हैं न पहुंचेगा फातहे का सवाब, वो अपनी फिक्र करे, हम तो तुराबी है। सलावत तोराब के मानने वाले, तोराब की कैफियत ये है, तो अबू तोराब का क्या होगा? यही तो है कुरान, है कि कुरान क्या कह रहा है, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। जिस रुख से देखो कुरान तुम्हें तालीम देता नजर आ रहा है। नहीं मालूम, अभी शेर व शायरी हो रही थी, अरब अपनी जबान का माहिर हुआ करता था, मौलाना गवाह है, अपनी जबान के आगे किसी की जबान नहीं समझता था। जब खाने काबा में यह हुआ करता था उस जमाने में कि जो जितना बड़ा शायर है वो अपना शेर जाके खाने काबा पे, अब इसके मुकाबिल में कोई आए। आपने गौर किया? मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज का दौर नहीं है, उस दौर में जो चीज इजाद हो गई आज के दौर में आज बाकी है, और बाकी नहीं, सदियों के बाद उसके इल्म और फजाइल और उसके तरतीब आज भी नजर आ रहे हैं। भाई क्या हुआ? हमने कहा साहब फला शहर ने खाने काबा पे तख्ती लगा दी, अब इसका अगला शायर जवाब देगा। अगर जवाब नहीं दिया, देखिए शायरी तफसीर और है, नज्म और है, नस्र और है। शायरी में ये जरूरी है कि उस अदब का ख्याल रखा जाए, ये अदब का ख्याल न रखा जाए बल्कि उस मेयार का ख्याल रखा जाए जिस शायरी के मफहूम में शेर कहा गया है। ये तो और बात है, चाहे रदीफ काफिया कुछ हो, ख्याल किसी का और हो। होता है भाई, होता है कि ख्याल आपने कर दिया मगर अगला समझ जाता है। भाई याद रखिए, शायर कितना भी बड़ा हो सामे से बच के नहीं जाता है ना। आप सामे हैं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, एक पढ़ने वाला सामे सामे हजारों हैं। भाई क्या पढ़ रहा है ये जरूर है, याद रखिए शायर हो तो जरूर गए मगर अच्छे सामे बनना बड़ा मुश्किल होता है। सलवार बड़े मोहम्मद शायर उस दौर के पहुंचे। अब देखा साहब, अभी कुरान आई नहीं है ऐसा। जब कुरान नाजिल हो चुकी, सरवर कायनात का जमाना आया, अब जो तख्ती लगी, भाई देखे कुरान के मोजज़ात में ये भी एक मोजज़ा है। तख्ती लगी, और अभी तख्ती किसकी लगी? इन्ना आतना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुआ है ना। देखिए भाई, आप जागते रहेंगे तो भाई अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि सदियां लम्हों में बदल जाए, नहीं तो सदियां लम्हे कभी कभी सदियों में भी बदल जाती है। फर्शे मैंने तो कहा ना भी कि होता क्या है, मैंने एक जमाने से जाके बुजुर्ग आके फर्श अदा बिछा दिए, माइक लगा दिए, लोग आ रहे हैं। उन्होंने तो फर्श अदा बुला करके उनको बुला लिया, अब वो आपका इंतजार कर रहे हैं। और किया आपने, मैं क्या कह रहा हूं, आपने तो फर्श अदा बिछाया, वहां वाले आ गए, अब आप आ रहे हैं तो अदादार का इंतजार ये कर रहे हैं जो वहां वाले हैं, है ना। अब आप समझे कि आपकी अहमियत क्या है, मगर अपनी अहमियत को भी फजीलत दीजिए आले रसूल की मोहब्बत में। अगर न दिए तो वक्त का ख्याल याद रखिए, वक्त इंसान को, वक्त कहता है कि तुम हमें बर्बाद करोगे, वक्त कहता है हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद। अब तख्तियां लगी, अब तो ये देखा गया, अब जो जय्यद शायर, जितने बड़े बड़े उस अरब के शायर जिनके इस जबान का मामला तो ये था कि पूरी दुनिया लोहा मानती थी, आने के बाद देखती है भाई ये जो शायरी है, ये जो शेर है, अब तो न उन्हें समझ में आ रहा है
नौस्ताद के समझ में आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं जिस रुख से देख रहा हूं उस रुख से को ये अशार दिखाई दे रहा है। अगर इसे हम नज्म की हैसियत से देख रहे हैं तो नज्म दिखाई दे रहा है, नस्र की हैसियत से देख रहे हैं तो नस्र दिखाई दे रहा है। गौर किया आपने? कहा कि जितनी तख्तियां है सब उतार दो, ये अशार यहाँ के नहीं, ये वहां के हैं। धन्यवाद ये वहां की है। अब जाहिर सी बात है कुरान के फजीलत में ये भी है कि कुरान नाजिल किस पे हुआ? सदरे कायनात पे। आज के 8वीं दौर में बात कर रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं तरतीब को बहुत जल्दी आपकी मंजिल तक ला दूँ। कहा क्या? अगर कुरान एक आयत आती थी, मुजस्सम कुरान तो आया नहीं, जहां जैसी जरूरत पड़ी आयत आती थी, कल्बे रसूल पे आती थी। और क्या आपने कहा यह गया कि अगर कुरान की एक भी आयत अगर पहाड़ पे नाजिल हो जाए तो जर्रे में बदल जाए। और क्या बड़े करीब से आप सुन रहे हैं, जर्रे में बदल जाए। अब आप आलम में ये समझ लीजिए, कुरान मजमुआ है दुआ का। अरे ये दुनिया देख रही है, अमेरिका देख रहा है, जिसे तुम सुपर पावर कह रहे हो। अब बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ईरान दुआओं का बॉम्बार्डमेंट करेगा, पूरी सल्तनत इस्राइलियत यहूदी तबाह हो जाएगी। सलवात बड़े मोहम्मद हुआ। सोचने लगा ये तो कल्बे रसूल पे नाजिल हुआ, खुदा न खासा जमीन पे आ गया होता तो जमीन का जब पहाड़ जर्रे में बदल जा रहा है। अब एक साहब से जाहिर सी बात है सवाल तो सवाल है। उन्होंने कहा साहब पहाड़ मादी है ना साहब, जमीन मादी है। मादी समझ रहे हैं आप? रसूल को जो मैं देख रहा हूं वो भी तो मादी नजर है, जिस्म जिस्मानिया। और क्या आपने कहा भी फिर वो नहीं खत्म हुआ, वो खत्म हो गया। अगर पहाड़ पे नाजिल हो जाए तो पहाड़ जर्रे में तब्दील हो जाए। ये आयत का है। और न जाने कितने पहाड़ों पे नाजिल है दुनिया ही, पूरी कुरान ऐसा। मगर कल्बे रसूल थे। मैंने पूछा कि साहब ये बताइए कुरान कागज की शक्ल में आया था या किताब की शक्ल में आई थी? ऐसा यही तो है। याद रखिए, एक जुमला मैं आपसे कह दूं कि अगर दुनिया से नूर को हटा दिया जाए तो दुनिया को फना होने में कुछ नहीं लगेगा, है ना सर? आपका मोबाइल भी मादी नूर से चल रहा है, जमीन के जितने औसाफ हैं फिरोसा मादी नूर से चल रहा है, चल रहा है कि नहीं? तो अब आप बताइए ये किताब कागज की शक्ल में आई थी, तो किस शक्ल में आई थी? कहा साहब ये तो मैंने रखा, मैं बताऊंगा। याद रखिए ये कल्बे रसूल के अलावा और कहीं नहीं आई। हाँ कहीं और भी आ जाती तो बात समझ में आता, मगर याद रखिए ये कुरान नूर की शक्ल में आया था, लाने वाला भी नूरी और जिस पे आया भी नूर लगा नूर। अब नूर ने नूर को जगा दी, कल्बे रसूल में उतरी। सलवात बड़ा बमों में नूरी है उसके पता चल रहा है। एक बम गिरे नाकासाकी उड़ गई, आज भी रेडिएशन हो रहा है। ये रेडिएशन क्या है? नूरी तो है, खत्म हो जाती दुनिया। मगर याद रखिए ये कुरान की अजमत है, ये सरवरे कायनात की अजमत है। एक सवाल और मैं आप बच्चों को समझा दूं, हमारे हुजूर का साया नहीं था, है ना?
ये बात तय है ना? क्यों साहब? उनकी एक सिफत में ये भी एक सिफत थी कि उनका साया नहीं था। अब बताइए, मैं भी जिस्म रखता था, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो आज भी कहते हैं कि मेराज पर रसूल कैसे गए, ख्वाब में गए तो कैसे गए, नहीं वह ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर याद रखिए, अगर मुसलमान सवाल करता है तो नाकसूल्ला कर है। जिसके पास कुरान होते हुए भी अगर इस तरह का सवाल करता है, ईमान से भी जाता है। और नाकसूल अक्ल हमारी सोहबतों में किसे कहा जाता है ना? मगर अगर गैर सवाल करता है तो फिर जवाब देना बाप पे वाजिब हो जाता है। कहा साहब, मैंने तो सुना है कि रसूल का साया ही नहीं। हमने बच्चों से पूछूं साया बनता कैसे? कहा भाई कोई रेज यहाँ आई, हमने रोक दिया, पीछे साया हो गया, अंधेरा हुआ साया हो गया। तो फिर रसूल पे तो जिस्मानियात रखते थे, उनका आलम क्या था कि उनके साया नहीं होता था। ये सवाल जानते हैं सुहेल अफरीदी साहब से बात आई तो चूंकि एक जवाब की शक्ल में आप तक पहुंचा दूं, सवाल पड़े तो याद रखिए, एक आप ट्रांसपेरेंट शीशा ले लीजिए, कोई धब्बा ना हो, और क्या एक ट्रांसपेरेंट शीशा रख लीजिए। अब शीशे की एक तरफ मोमबत्ती रख लीजिए। अब आप बताइए, अपने सलीम के उस फैसले पर तय कर लीजिए आप, अगर ट्रांसपेरेंट समझ रहे हैं, कोई धब्बा ना हो, अगर ये रोशनी हुई तो क्या इधर कोई साया होगा? नहीं पहुंचे आप, वो नूर है जो नूर निकल गया। अब आपको समझ में आया कि रसूल नूरुल अला नूर थे। साया नूर आया सूरज का, नूर ने नूर को जगह दी, नूर निकल गया, फिर साया कहां से होगा? साया कहां से होगा? जमाना आज हैरत में है कि कुरान को समझा जाए। यकीनन कुरान उनके लिए है, और कुरान सीधे कह रहा है कि कुरान में किसी शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इसमें मजलिस इतनी पे पढ़ी जाए, और परहेजगारों के लिए रहनुमा है। भाई कौन परहेजगार है? क्या परहेजगार बनने के लिए ज़रूरी है ना? क्रिकेटर बनने के लिए बड़ी ज़रूरतें पड़ जाती है, होती है कि नहीं? बनने के लिए क्या चाहिए भाई? हम क्रिकेटर बनने जा रहे हैं, प्लेयर बनने जा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? कहा मुझे सामान की ज़रूरत है, बुट की ज़रूरत है, लिबास की ज़रूरत है। मैं ये भी कह दीजिए, कह नहीं इससे कंप्लीट नहीं होने वाला है। कहा उस्ताद की ज़रूरत है, कोचर की ज़रूरत है। देखा आपने, दुनिया में कुछ बनने के लिए अपनी तरफ से लगाना है, परहेजगार बनने के लिए अपनी तरफ से नहीं, सब उसकी तरफ से हासिल होगा। दरबार बड़े अब समझ में आया, परहेजगार लफ्ज़ तकवा होगा। जमाना है तकवा अख्तियार कीजिए, मगर जमाना इतना तकवा जाहिर कर लगता है कि उसे तकवा नहीं, वो लकवे में बदल जाता है, अगल बगल जाता है, परहेज करते नजर आते हैं। तलवार बड़े ऐसे दर पे आना होगा जहाँ आपको तकवा मालूम हो, परहेजगारी मालूम हो। और यही वजह है जो तकवे से मजबूत होता है वो किसी से डरता नहीं सिवाय अल्लाह के। इल्म तहरीर का चाहने वाला होता है। अजीजों, आज पूरी दुनिया में देखिए एटमी दौर है, बम्बार्डमेंट हो रहे हैं, मगर याद रखिए एक जुमला कह के मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। आज गाजा में मीडिया के सरकारी तौर से 35 लाख मार दिए गए हो सर, मगर एक्चुअल में जो अभी ये गिनती के लोग हैं और जो हैं जो दबे हैं, अभी उनकी
कोई फहरिस्त नहीं है। ये लाखों के में हैं जो आज गाजा में जुल्म किया गया। क्या गाजा में मसले के जाफरिया के लोग हैं? सब अहले सुन्नत हैं, वहां शिया नहीं है कोई। 42 मुल्क मौजूद है उनके मसलक की, कुछ नहीं कर पा रही है वजूद एक के। और किया आपने? मैं अगर सवाल पूछूं, करबला 40 है, 40 का सफर चल रहा है, मैं दरबार से पूछूंगा कि अब तो खित्ते में बढ़ चुके लोग हैं। क्या यही तो मैं समझा रहा हूं, दुनिया वाले ममलकत वाले खित्ते में बांटते हैं, अहले वैद इत्तेहाद को एक करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि करबला के चाहने वाले न शिया देखते हैं, न सुन्नी देखते हैं, न देवबंदी देखते हैं, न हिंदू देखते हैं, न ईसाई देखते हैं, बल्कि उनका कहना यह है जिस मजलूम पे जुल्म होगा हम उसका मुकाबला करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज देखिए एक ईरान है, भाई होना तो चाहिए कि ये 42 आ जाते। मैं तो यही कहता हूं कि याद रखिए, जो मुलूकियत को अपना पसंदीदा बनाया वो बर्बाद हो गया। जिसने मुलूकियत की खिलाफत करके मजलूमियत का साथ दिया, आज भी है आबाद है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कुरान की हिफाजत करबला में ज़माना मौजज़ा देखता रहा, मगर उसकी नीयत और तरबियत नहीं बदली। जालिम जालिम है। कुरान कहता है जिनके दिमागों के पर्दे पड़ गए हैं और तुम्हारे समझाने से सुधरेंगे नहीं। अबू जहल अबू लहब न सुधर सका तो ये इसराइल की नाजायज औलादे माओ की ये क्या सुधरेंगे? कभी नहीं सुधरेंगे। जुल्म तो ये है, मौका तो नहीं है, वक्त को तरतीब देता हूँ। अजीज़ों, जब करबला के मैदान में जब जनाब ज़ैनब ने कहा कि अल्लाह कुतुल हुसैन बे करबला की आवाज़ सुनी, अल्लाह ज़ुबहल हुसैन बे करबला की आवाज़ सुनी, भतीजे को जगाया, कहा भतीजे क़यामत आ गई, क़यामत आ गई। कहा फूफी अम्मा, जो मैं देख रहा हूँ बाबा का सर नेज़े पे है, हम यतीम हो गए। अजीजों, जुल्म यही नहीं, घोड़ों के टापों से पत्थरों से पामाल किया। ज़ैनबो कुलसूम ने देखा, तारीख कहती है कि ये ज़ैनबो कुलसूम जब कनाते जल चुकी, रिदाएं छिन चुकी, अरे जनाबे सकीना के दामन में आग लग चुकी, वह माचे पे तमाचे खा चुके, अब बच्चे सिसकियां लेके सो रहे हैं। मगर जब शाम गरीबा आई है वो अल्लाह का मंजर है। अजीजों, मैं कहना चाहूंगा आपसे कि नजमाफिंदी ने बड़ा अजीब बात कह दी कि आ गई शाम गरीबा, करबला नजरों में है। अरे रो रहा हूँ आज मैं अपना भरा घर देकर, मैं अपना भरा घर देकर। अजीजों, ये 40 का महीना है। अरे ज़ैनबो कुलसूम, अरे जब मैं देखता हूँ कि 40 के
ज़व्वार चले आ रहे हैं, नूरानी चेहरा है, अरे वही रास्ता है जो नजफ से करबला की तरफ आ रहे हैं। कभी इस रास्ता, अरे अब तो सड़क बन चुकी है ज़व्वारों, मगर कल यही लुटा हुआ काफिला अरे इसी सरजमीन से करबला आया था, मगर अरे आपके छालों के लिए, अरे देखा है कि ज़व्वारों के छाले के लिए अरे खद्दाम आपके पैरों की मलहम पट्टी कर रही है, अरे दुआए सैयदा है ज़व्वारों, मगर हाय रे बीमार करबला, अरे करबला से शाम, अरे शाम से करबला कूफा, अरे कूफा से शाम, अरे तय पापी आदा मेरा इमाम सफर कर रहा है, अरे छालों पे छाले हैं, तकलीफों में तकलीफें हैं, अजरुकुम अल्लाह, बस आखिरी बात, अरे ये अपने लुटा हुआ काफिला, अरे जब रिहाई के बाद ज़ैनब ने एक ही सवाल किया था कि मैं अरे अपने माजाए पे रोई नहीं, अरे करबला चल के अपने भैया हुसैन का चेहरा बनाऊंगी। तारीख कहती है जब ये काफिला आया है करबला में, अरे सारी बीवियों ने अपने अपने लाशों पे गिरा दिया। मैं कहूँगा जनाबे ज़ैनब, उस जनाबे कुलसूम, जनाबे रुबाब, अरे सब, मगर दो बच्चे ऐसे हैं अरे जिसमें कोई रोने वाला नहीं। अरे किसी ने सवाल किया अरे इन बच्चों का कोई नहीं, क्या करबला में शहीद हो गया? अरे जनाबे ज़ैनब पे क्या गुजरी? कहा नहीं नहीं, हम अली अकबर पे रोते, अरे इस यतीम की माँ भी जिंदा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद की तूफैल में इस फर्श मजलिस को कबूल फरमा। अज़दार मौला मौजूद उनकी भी हाज़िरी को मौला, हमारे नौजवानों में इल्म, दीनी दुनियावी तालीम का उरूज अच्छे वक्तों पे फायज हों। परवरदिगारा हमारे उलमा, हमारे मर्जा, हमारे आलिम का साया हमारे सबों पे बरकरार। परवरदिगारा इस्लाम के दुश्मनों को नस्ल व नाबूद कर। परवरदिगारा गाज़ा में जिन मज़लूमों के साथ जुल्म हुआ, मौला उन्हें सब्र दे, उनके जान माल इज़्ज़त की हिफाज़त। परवरदिगारा मोहम्मद वाले मोहम्मद के तूफ़ैल में हमारे रोज़े मुक़द्दसात की हिफाज़त फरमा, हमारे अज़ादारी को रूज अता फरमा। परवरदिगारा जन्नतुल बक़ी में बेहतरीन रोज़े की तामीर फरमा। अश्क़ हुसैन, मातम हुसैन, फ़र्श हुसैन, ज़िक्र हुसैन से हमारे क़ुलूब को रोशन कर, नूरानी कर मौला। परवरदिगार रूह का फिल्मसरी से परवाज़ हो, ज़बान पर लब्बैक या हुसैन सलाम। इमाम ज़माना दरिया है,
मुसाफिर मेरा सलाम ले लो, जाती हूँ कैद होकर भैया सलाम ले लो, हर गाम करबला है और ज़ैना, हर गाम करबला है और ज़ैना, सराए करबला है और ज़ैना, सराए करबला है और ज़ैना। कासिम को खो चुकी है, अकबर को खो चुकी है, अब्बास से बावफा को असगर को खो चुकी है, अब भाई का लाशा है और ज़ैना, भाई का लाशा है और ज़ैना, सराए करबला है और ज़ैना, है और ज़ैना। रोने पे बीवियों को लगते थे ताजियाने, चादर किसी की छीनी, बूंदे किसी के छीने, मासूम सकीना है और ज़ैना, मासूम सकीना है और ज़ैना, सराए करबला है, सराए करबला है और ज़ैना। रो क्या शाम में है गुज़री, नायाब क्या आया हो, सज्जाद के अलावा मुमकिन नहीं बया हो, बीमार का नवा है और ज़ैना, बीमार का नवा है और ज़ैना, सराए करबला है और ज़ैना, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, हुसैन अल-गरीब अल-गरीब अल-हुसैन, हुसैन शहीद शहीद अल-हुसैन, हुसैन अल-गरीब अल-गरीब अल-हुसैन, हुसैन शहीद शहीद अल-हुसैन, हुसैन अल-गरीब अल-गरीब अल-हुसैन, हुसैन शहीद शहीद अल-हुसैन, हुसैन अल-गरीब अल-गरीब अल-हुसैन, हुसैन शहीद शहीद अल-हुसैन। दुआएं दुआएं खुदा रा दुआएं, ये दास्ते बला में है कैसी तबाही, बहाया है किसने ये खूने मोहम्मद, कयामत लाई ये किसने लाई, जवानों बुजुर्गों को मारा गया, शहीदों में शामिल है नन्हा सिपाही,
डाले आले मोहम्मद के ख़ैमे, सकीना के मुंह पे तमाचे लगाए, जो बीमार था उसका बिस्तर न छोड़ा, नबी ज़ादियों पर है दर्रे चलाए, हुसैन अल-वली गरीब हुसैन, हुसैन शहीद शहीद हुसैन। उठी अपने मरकज़ पे बिन्ते मोहम्मद, सिया शब की चादर में चेहरा छुपाकर, गई करबला में तो उसने ये देखा है वो सीधा